प्रश्न, कौन सी ऊर्जा सूर्य से आती है? उत्तर, सौर ऊर्जा। प्रश्न, हवा से कौन सी ऊर्जा बनती है? उत्तर, पवन ऊर्जा। प्रश्न, पानी से बनने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? उत्तर, जल ऊर्जा। प्रश्न, कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? उत्तर, अनवीकरणीय। प्रश्न, सोलर पैनल क्या बनाते हैं? उत्तर, बिजली। प्रश्न, ऊर्जा बचाने का एक आसान तरीका क्या है? उत्तर, लाइट बंद करना। प्रश्न, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उत्तर, सूर्य। प्रश्न, पवन चक्की क्या काम करती है? उत्तर, बिजली बनाना। प्रश्न, बायोगैस किससे बनती है? उत्तर, जैविक अपशिष्ट। प्रश्न, ऊर्जा का एक प्रदूषण रहित स्रोत क्या है? उत्तर, सौर ऊर्जा। 1. प्रश्न, पृथ्वी को ऊर्जा कौन देता है? उत्तर, सूर्य। 2. प्रश्न, बिजली बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? उत्तर, जनरेटर। 3. प्रश्न, ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत क्या है? उत्तर, सौर ऊर्जा। 4. प्रश्न, पवन ऊर्जा किस यंत्र से बनती है? उत्तर, पवन टरबाइन। 5. प्रश्न, जल विद्युत कहाँ बनती है? उत्तर, बांध। 6. प्रश्न, लकड़ी किस प्रकार का ईंधन है? उत्तर, जैव ईंधन। 7. प्रश्न, CFL बल्ब क्या बचाते हैं? उत्तर, बिजली। 8. प्रश्न, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? उत्तर, यह संदर्भ पर निर्भर करता है, लेकिन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा तेजी से सबसे सस्ते विकल्पों में से बन रहे हैं। 9. प्रश्न, कौन सा ईंधन प्रदूषण फैलाता है? उत्तर, कोयला। 10. प्रश्न, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? उत्तर, सौर ऊर्जा। 11. प्रश्न, ऊर्जा का एक सीमित स्रोत क्या है? उत्तर, पेट्रोलियम। 12. प्रश्न, सोलर कुकर किस ऊर्जा से चलता है? उत्तर, सौर ऊर्जा। 13. प्रश्न, भूतापीय ऊर्जा कहाँ से आती है? उत्तर, पृथ्वी की गर्मी से। 14. प्रश्न, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? उत्तर, यह संदर्भ पर निर्भर करता है, लेकिन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना। 15. प्रश्न, क्या सौर ऊर्जा कभी खत्म हो सकती है? उत्तर, नहीं। 16. प्रश्न, क्या कोयला कभी खत्म हो सकता है? उत्तर, हाँ। 17. प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण क्यों जरूरी है? उत्तर, संसाधनों को बचाने के लिए। 18. प्रश्न, ऊर्जा का एक रूप क्या है? उत्तर, प्रकाश। 19. प्रश्न, कौन सा उपकरण बिजली को मापता है? उत्तर, मीटर। 20. प्रश्न, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? उत्तर, जूल। 21. प्रश्न, ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत क्या है? उत्तर, बायोमास। 22. प्रश्न, ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत क्या है? उत्तर, प्राकृतिक गैस। 23. प्रश्न, कौन सा ईंधन वाहनों में उपयोग होता है? उत्तर, पेट्रोल। 24. प्रश्न, ऊर्जा का एक रूप जो गर्मी पैदा करता है? उत्तर, ऊष्मीय ऊर्जा। 25. प्रश्न, घरों को गर्म रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर, हीटर। 26. प्रश्न, कौन सा उपकरण प्रकाश उत्पन्न करता है? उत्तर, बल्ब। 27. प्रश्न, ऊर्जा का एक रूप जो गति पैदा करता है? उत्तर, यांत्रिक ऊर्जा। 28. प्रश्न, कौन सा उपकरण ध्वनि उत्पन्न करता है? उत्तर, स्पीकर। 29. प्रश्न, ऊर्जा का एक रूप जो चुंबकीय प्रभाव पैदा करता है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा। 30. प्रश्न, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, ऊर्जा रूपांतरण। 31. प्रश्न, ऊर्जा का वह रूप जो वस्तुओं को देखने में मदद करता है? उत्तर, प्रकाश ऊर्जा। 32. प्रश्न, ऊर्जा का वह रूप जो हमें सुनने में मदद करता है? उत्तर, ध्वनि ऊर्जा। 33. प्रश्न, ऊर्जा का वह रूप जो रासायनिक क्रियाओं में निहित होता है? उत्तर, रासायनिक ऊर्जा। वायु ऊर्जा। 1. प्रश्न, वायु ऊर्जा किस यंत्र से बनती है? उत्तर, पवन टरबाइन। 2. प्रश्न, पवन टरबाइन कहाँ लगाए जाते हैं? उत्तर, ऊंचे स्थानों पर। 3. प्रश्न, वायु ऊर्जा का एक लाभ क्या है? उत्तर, प्रदूषण रहित। 4. प्रश्न, वायु ऊर्जा का एक नुकसान क्या है? उत्तर, शोर प्रदूषण। 5. प्रश्न, पवन चक्की क्या काम करती है? उत्तर, बिजली बनाना। 6. प्रश्न, वायु ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? उत्तर, यांत्रिक ऊर्जा। 7. प्रश्न, वायु की गति को मापने वाला यंत्र क्या है? उत्तर, पवन वेग मापी।
8 प्रश्न भारत में वायु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर तमिलनाडु। 9 प्रश्न वायु ऊर्जा के लिए न्यूनतम हवा की गति कितनी होनी चाहिए? उत्तर 12-15 किलोमीटर घंटा। 10 प्रश्न वायु ऊर्जा के टरबाइन के ब्लेड किससे बने होते हैं? उत्तर फाइबर ग्लास। सौर ऊर्जा। 1 प्रश्न सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? उत्तर सूर्य। 2 प्रश्न सौर ऊर्जा का उपयोग किस उपकरण में होता है? उत्तर सोलर पैनल। 3 प्रश्न सोलर पैनल क्या बनाते हैं? उत्तर बिजली। 4 प्रश्न सौर ऊर्जा का एक लाभ क्या है? उत्तर अक्षय ऊर्जा। 5 प्रश्न सौर ऊर्जा का एक नुकसान क्या है? उत्तर मौसम पर निर्भरता। 6 प्रश्न सोलर कुकर किस ऊर्जा से चलता है? उत्तर सौर ऊर्जा। 7 प्रश्न फोटोवोल्टिक सेल क्या काम करते हैं? उत्तर सौर ऊर्जा को बिजली में बदलना। 8 प्रश्न भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर राजस्थान। 9 प्रश्न सौर ऊर्जा के लिए कौन सी किरणें उपयोग होती हैं? उत्तर सूर्य की किरणें। 10 प्रश्न सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों के नाम बताइए। उत्तर कैलकुलेटर, जल हीटर, स्ट्रीट लाइट। जैव ऊर्जा। 1 प्रश्न जैव ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? उत्तर जैविक पदार्थ। 2 प्रश्न बायोगैस किससे बनती है? उत्तर जैविक अपशिष्ट। 3 प्रश्न जैव ऊर्जा का एक लाभ क्या है? उत्तर अपशिष्ट प्रबंधन। 4 प्रश्न जैव ऊर्जा का एक नुकसान क्या है? उत्तर वायु प्रदूषण। 5 प्रश्न जैव ऊर्जा किससे बनता है? उत्तर पौधों और जानवरों के अवशेष। 6 प्रश्न भारत में जैव ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर महाराष्ट्र। 7 प्रश्न बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? उत्तर मीथेन। 8 प्रश्न जैव ऊर्जा के लिए किस प्रकार के अपशिष्ट का उपयोग होता है? उत्तर कृषि और घरेलू अपशिष्ट। 9 प्रश्न जैव ऊर्जा के उपयोग से क्या कम किया जा सकता है? उत्तर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता। 10 प्रश्न जैव ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर बिजली उत्पादन, गर्मी उत्पादन, ईंधन उत्पादन। वायु ऊर्जा। 1 प्रश्न वायु ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर बिजली उत्पादन। 2 प्रश्न पवन टरबाइन की ऊंचाई क्यों अधिक होती है? उत्तर तेज हवा पाने के लिए। 3 प्रश्न क्या वायु ऊर्जा कभी खत्म हो सकती है? उत्तर नहीं। 4 प्रश्न पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थापित किए जाते हैं? उत्तर खुले मैदानों में। 5 प्रश्न वायु ऊर्जा के लिए कौन सी हवा सबसे अच्छी होती है? उत्तर लगातार चलने वाली हवा। सौर ऊर्जा। 1 प्रश्न सौर ऊर्जा का उपयोग घरों में कैसे किया जाता है? उत्तर सोलर पैनल लगाकर। 2 प्रश्न सोलर वाटर हीटर क्या काम करता है? उत्तर पानी गर्म करना। 3 प्रश्न क्या सौर ऊर्जा रात में भी उपलब्ध होती है? उत्तर नहीं, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन बैटरी में स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 प्रश्न सौर ऊर्जा पैनलों को साफ रखना क्यों जरूरी है? उत्तर दक्षता बढ़ाने के लिए। 5 प्रश्न सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के वाहनों में किया जा सकता है? उत्तर सौर ऊर्जा से चलने वाली कारें। जैव ऊर्जा। 1 प्रश्न जैव ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने में कैसे किया जाता है? उत्तर बायोगैस का उपयोग करके। 2 प्रश्न जैव ईंधन का एक उदाहरण क्या है? उत्तर इथेनॉल। 3 प्रश्न जैव ऊर्जा से कौन सी गैस निकलती है? उत्तर मीथेन। 4 प्रश्न जैव ऊर्जा के उत्पादन में किस प्रकार का अपशिष्ट उपयोगी है? उत्तर खाद्य अपशिष्ट। 5 प्रश्न जैव ऊर्जा का उपयोग परिवहन में कैसे किया जा सकता है? उत्तर जैव ईंधन का उपयोग करके। प्रश्न 1 ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर सूर्य। प्रश्न 2 जीवाश्म ईंधन क्या है? उत्तर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्रश्न 3 ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोतों के नाम बताइए। उत्तर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। प्रश्न 4 ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोतों के नाम बताइए। उत्तर कोयला और पेट्रोलियम। प्रश्न 5 ऊर्जा संरक्षण का एक उपाय बताइए। उत्तर आवश्यकता न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद करना। प्रश्न 6 सौर ऊर्जा का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? उत्तर सोलर पैनल और सोलर वाटर हीटर। प्रश्न 7 पवन ऊर्जा का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है?
उत्तर पवन टरबाइन। प्रश्न 8, जल ऊर्जा का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? उत्तर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। प्रश्न 9, जैव ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? उत्तर जैविक पदार्थों से, जैसे कि लकड़ी, फसल अवशेष और पशु अपशिष्ट। प्रश्न 10, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर क्योंकि वे प्रदूषण नहीं करते हैं और अक्षय हैं। सामान्य ऊर्जा। 1, प्रश्न, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर ऊर्जा स्रोतों को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। 2, प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण से क्या अभिप्राय है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करना और अनावश्यक उपयोग को कम करना। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों को बचाने, प्रदूषण को कम करने और ऊर्जा लागत को कम करने में मदद करता है। 3, प्रश्न, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर जीवाश्म ईंधन के उपयोग से वायु प्रदूषण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन, अम्ल वर्षा और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं। 4, प्रश्न, ऊर्जा दक्षता से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के कुछ उपाय बताइए। उत्तर ऊर्जा दक्षता का अर्थ है कम ऊर्जा का उपयोग करके अधिक काम करना। इसे बढ़ाने के उपायों में ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, घरों को इंसुलेट करना और परिवहन के लिए सार्वजनिक साधनों का उपयोग करना शामिल है। 5, प्रश्न, ऊर्जा संकट क्या है? इसके मुख्य कारण और निवारण के उपाय लिखिए। उत्तर ऊर्जा संकट ऊर्जा की कमी की स्थिति है। इसके मुख्य कारणों में बढ़ती मांग, सीमित संसाधन और अनुचित उपयोग शामिल हैं। इसके निवारण के उपायों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में सुधार शामिल है। वायु ऊर्जा। 6, प्रश्न, पवन ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? पवन ऊर्जा के लाभ और हानियां बताइए। उत्तर पवन ऊर्जा पवन टरबाइनों द्वारा उत्पन्न होती है जो हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके लाभों में प्रदूषण रहित और नवीकरणीय होना शामिल है, जबकि हानियों में शोर प्रदूषण और पक्षियों के लिए खतरा होना शामिल है। 7, प्रश्न, पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? उत्तर पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों में लगातार चलने वाली हवा, खुला क्षेत्र और ग्रिड कनेक्टिविटी शामिल है। 8, प्रश्न, पवन टरबाइन की संरचना का वर्णन कीजिए। उत्तर पवन टरबाइन में ब्लेड, रोटर, नैकेल, जनरेटर, गियरबॉक्स और टावर शामिल होते हैं। ब्लेड हवा की गतिज ऊर्जा को रोटर में स्थानांतरित करते हैं जो जनरेटर को चलाता है और बिजली उत्पन्न करता है। 9, प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है? उत्तर भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है और ये देश के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। 10, प्रश्न, पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। उत्तर सरकार ने पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सब्सिडी प्रदान करना, नीतिगत समर्थन देना और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है। सौर ऊर्जा। 11, प्रश्न, सौर ऊर्जा के विभिन्न अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। उत्तर सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, जल तापन, खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था और अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। 12, प्रश्न, सोलर पैनल कैसे काम करते हैं? उत्तर सोलर पैनल फोटोवोल्टिक कोशिकाओं से बने होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 13, प्रश्न, सौर ऊर्जा के लाभ और हानियां बताइए। उत्तर सौर ऊर्जा के लाभों में प्रदूषण रहित, अक्षय और कम रखरखाव लागत शामिल है, जबकि हानियों में उच्च प्रारंभिक लागत और मौसम पर निर्भरता शामिल है। 14, प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा के विकास की क्या संभावनाएं हैं? उत्तर भारत में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि देश में भरपूर धूप उपलब्ध है और सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। 15, प्रश्न, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें राष्ट्रीय सौर मिशन, रूफटॉप सौर योजना और कुसुम योजना शामिल हैं। जैव ऊर्जा। 16, प्रश्न, जैव ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर जैव ऊर्जा के स्रोतों में लकड़ी, कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट, शैवाल और अन्य जैविक पदार्थ शामिल हैं। 17, प्रश्न, बायोगैस क्या है? बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर
बायोगैस एक प्रकार का जैव ईंधन है जो जैविक पदार्थों के अवायवीय अपघटन द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों को मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। 18 प्रश्न, जैव ईंधन के लाभ और हानियां बताइए। उत्तर, जैव ईंधन के लाभों में नवीकरणीय होना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना शामिल है, जबकि हानियों में भूमि उपयोग और वायु प्रदूषण शामिल है। 19 प्रश्न, भारत में जैव ऊर्जा के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है। उत्तर, भारत में जैव ऊर्जा का विकास धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। 20 प्रश्न, जैव ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सरकार ने जैव ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सब्सिडी प्रदान करना, नीतिगत समर्थन देना और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है। ऊर्जा और पर्यावरण। 21 प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन और उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर, ऊर्जा उत्पादन और उपयोग से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं। 22 प्रश्न, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करते हैं और अक्षय होते हैं, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम पड़ता है। 23 प्रश्न, जलवायु परिवर्तन को रोकने में ऊर्जा संरक्षण की क्या भूमिका है। उत्तर, ऊर्जा संरक्षण जलवायु परिवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह ऊर्जा की मांग को कम करता है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। 24 प्रश्न, ऊर्जा के सतत विकास से आप क्या समझते हैं। उत्तर, ऊर्जा के सतत विकास का अर्थ है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की ऊर्जा आवश्यकताओं को इस तरह से पूरा करना कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। 25 प्रश्न, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का महत्व बताइए। उत्तर, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अक्षय होते हैं, प्रदूषण नहीं करते हैं और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। ऊर्जा नीतियां और भविष्य। 26 प्रश्न, भारत की ऊर्जा नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। उत्तर, भारत की ऊर्जा नीति के मुख्य उद्देश्यों में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। 27 प्रश्न, भविष्य में ऊर्जा के कौन से स्रोत सबसे महत्वपूर्ण होंगे। उत्तर, भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये अक्षय होते हैं और प्रदूषण नहीं करते हैं। 28 प्रश्न, ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीकों का क्या महत्व है। उत्तर, ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीकों का बहुत महत्व है क्योंकि ये ऊर्जा दक्षता में सुधार करने, ऊर्जा लागत को कम करने और ऊर्जा के नए स्रोतों को विकसित करने में मदद करती हैं। 29 प्रश्न, ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का क्या महत्व है। उत्तर, ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद करता है। 30 प्रश्न, ऊर्जा के भविष्य के लिए आपकी क्या दृष्टि है। उत्तर, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन उत्तर में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा दक्षता, सतत विकास और ऊर्जा तक समान पहुंच पर जोर दिया जा सकता है। प्रश्न 1, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। प्रश्न 2, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये स्रोत प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। ये स्रोत सीमित हैं और एक बार समाप्त होने पर इन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये स्रोत पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं। ये स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्रश्न 3, ऊर्जा संरक्षण के कुछ उपाय बताइए। उत्तर, ऊर्जा संरक्षण के कुछ उपाय हैं। आवश्यकता न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या साइकिल चलाएं। घर को ठीक से इंसुलेट करें ताकि हीटिंग और कूलिंग की आवश्यकता कम हो। प्रश्न 4, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि
ये स्रोत प्रदूषण नहीं करते हैं। ये स्रोत अक्षय हैं और लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। ये स्रोत जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। प्रश्न 5, सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जा सकता है? उत्तर, सौर ऊर्जा का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। सोलर पैनलों का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करना, सोलर वाटर हीटरों का उपयोग करके पानी गर्म करना, सोलर कुकर का उपयोग करके भोजन पकाना, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करना। प्रश्न 6, पवन ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर, पवन ऊर्जा पवन टरबाइनों का उपयोग करके उत्पन्न होती है। जब हवा टरबाइन के ब्लेडों से टकराती है तो वे घूमने लगते हैं। यह घूर्णन एक जनरेटर को चलाता है जो बिजली उत्पन्न करता है। प्रश्न 7, जल ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है? उत्तर, जल ऊर्जा का उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों में किया जाता है। इन स्टेशनों में पानी को एक टरबाइन के माध्यम से छोड़ा जाता है जो एक जनरेटर को चलाता है जो बिजली उत्पन्न करता है। प्रश्न 8, जैव ऊर्जा क्या है? उत्तर, जैव ऊर्जा जैविक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा है, जैसे कि लकड़ी, फसल अवशेष और पशु अपशिष्ट। इसका उपयोग गर्मी, बिजली और ईंधन उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। प्रश्न 9, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के उपयोग के लाभ और हानि लिखिए। उत्तर, ऊर्जा स्रोत, लाभ, हानि। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त, अक्षय, महंगा। मौसम पर निर्भर, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त, अक्षय। शोर प्रदूषण, पक्षियों के लिए खतरा। जल ऊर्जा प्रदूषण मुक्त, अक्षय। बांधों का निर्माण महंगा। पारिस्थितिक प्रभाव, जैव ऊर्जा नवीकरणीय, अपशिष्ट उपयोग, वायु प्रदूषण, भूमि उपयोग। प्रश्न 10, हम ऊर्जा संरक्षण में कैसे योगदान कर सकते हैं? उत्तर, हम ऊर्जा संरक्षण में कई तरह से योगदान कर सकते हैं। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें। आवश्यकता न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या साइकिल चलाएं। घर को ठीक से इंसुलेट करें। ऊर्जा कुशल जीवन शैली अपनाएं। और उत्तर, प्रश्न 1, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के क्या क्षेत्र हैं? उत्तर, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के मुख्य क्षेत्र हैं नई सौर सेल तकनीकों का विकास, सौर ऊर्जा भंडारण के तरीकों में सुधार, सौर ऊर्जा का उपयोग करके जल शोधन और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं का विकास। प्रश्न 2, सौर ऊर्जा के भविष्य के लिए क्या संभावनाएं हैं? उत्तर, सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ और अक्षय स्रोत है और इसकी लागत लगातार घट रही है। भविष्य में सौर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बनने की संभावना है। प्रश्न 3, जैव ईंधन क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जैव ईंधन नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ईंधन है, जैसे कि पौधे और जानवर। जैव ईंधन के विभिन्न प्रकार हैं। बायोडीजल, वनस्पति तेलों या पशु वसा से बना ईंधन। बायोएथेनॉल, मकई या गन्ना जैसे पौधों से बना ईंधन। बायोगैस, जैविक कचरे के अपघटन से उत्पन्न गैस। प्रश्न 4, बायोगैस उत्पादन के लाभ और चुनौतियां बताइए। उत्तर, बायोगैस उत्पादन के लाभ, ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। यह जैविक कचरे का निपटान करने में मदद करता है। बायोगैस उत्पादन की चुनौतियां, बायोगैस उत्पादन के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। बायोगैस उत्पादन के लिए जैविक कचरे की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। प्रश्न 5, जैव ऊर्जा के विकास में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या हैं? उत्तर, जैव ऊर्जा के विकास में आने वाली मुख्य बाधाएं हैं जैव ईंधन के उत्पादन की उच्च लागत, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए भूमि की कमी, जैव ईंधन के उत्पादन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव। प्रश्न 6, जैव ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के क्या क्षेत्र हैं? उत्तर, जैव ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के मुख्य क्षेत्र हैं नई जैव ईंधन तकनीकों का विकास, जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए नई फसलों का विकास, जैव ऊर्जा उत्पादन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के तरीकों का विकास। प्रश्न 7, जैव ऊर्जा के भविष्य के लिए क्या संभावनाएं हैं? उत्तर, जैव ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है और इसकी लागत लगातार घट रही है। भविष्य में जैव ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनने की संभावना है। प्रश्न 8, ऊर्जा के उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? उत्तर, ऊर्जा के उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन का दहन, जैसे कोयला, तेल और गैस, वाहनों से उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाएं। प्रश्न 9, ऊर्जा के उपयोग से होने वाले जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? उत्तर, ऊर्जा के उपयोग से होने वाले जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं
तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह। प्रश्न 10, जलवायु परिवर्तन पर ऊर्जा के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ऊर्जा का उपयोग जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। जीवाश्म ईंधन के दहन से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती हैं। प्रश्न 11, ऊर्जा के सतत उपयोग के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? उत्तर, ऊर्जा के सतत उपयोग के लिए कई रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं, जिनमें शामिल हैं ऊर्जा दक्षता में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, ऊर्जा संरक्षण। प्रश्न 12, ऊर्जा के उपयोग से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? उत्तर, ऊर्जा के उपयोग से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं प्रदूषण को कम करने के लिए कानूनों और विनियमों को लागू करना, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करना, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना। 1, ऊर्जा के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा, उदाहरण चलती हुई कार, बहता हुआ पानी। ऊष्मीय ऊर्जा, उदाहरण जलता हुआ कोयला, सूर्य की गर्मी। विद्युत ऊर्जा, उदाहरण बिजली के बल्ब, बैटरी। रासायनिक ऊर्जा, उदाहरण भोजन, ईंधन। ध्वनि ऊर्जा, उदाहरण संगीत, बातचीत। 2, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन से उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, ऊर्जा रूपांतरण का अर्थ है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। उदाहरण के लिए, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सोलर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भोजन रासायनिक ऊर्जा को शारीरिक ऊर्जा में बदलता है। 3, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों में क्या अंतर है? प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। उत्तर, पारंपरिक स्रोत ये स्रोत लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं और सीमित हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गैर पारंपरिक स्रोत ये स्रोत नवीकरणीय हैं और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। 4, ऊर्जा दक्षता लेबलिंग का क्या महत्व है? यह उपभोक्ताओं को कैसे मदद करता है? उत्तर, ऊर्जा दक्षता लेबलिंग उपकरणों की ऊर्जा खपत को दर्शाती है। यह उपभोक्ताओं को कम ऊर्जा खपत वाले उपकरण चुनने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है और बिजली का बिल कम आता है। 5, ग्रिड क्या है? इसके लाभों का वर्णन कीजिए। उत्तर, ग्रिड बिजली उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने का एक नेटवर्क है। इसके लाभ बिजली का कुशल वितरण, बिजली की निरंतर आपूर्ति, ऊर्जा स्रोतों का बेहतर उपयोग। 6, पवन ऊर्जा फार्म के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं? उन्हें कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर, पवन ऊर्जा फार्म पक्षियों और चमगादड़ों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन्हें कम करने के लिए टरबाइनों की गति को नियंत्रित करना, पक्षियों के आवागमन के समय टरबाइनों को बंद रखना, पर्यावरण के अनुकूल स्थानों का चयन। 7, अपतटीय पवन ऊर्जा क्या है? इसके लाभ और चुनौतियां बताइए। उत्तर, अपतटीय पवन ऊर्जा समुद्र में पवन टरबाइनों से उत्पन्न होती है। इसके लाभ अधिक और स्थिर पवन, कम दृश्य प्रभाव, कम शोर प्रदूषण। चुनौतियां उच्च स्थापना और रखरखाव लागत, समुद्री जीवन पर प्रभाव, मौसम की अनिश्चितता। 8, पवन ऊर्जा के विकास में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या हैं? उत्तर, उच्च प्रारंभिक लागत, पवन की अनिश्चितता, भूमि की उपलब्धता, तकनीकी चुनौतियां। 9, पवन ऊर्जा के क्षेत्र से रोजगार की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पवन ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर हैं, जैसे टरबाइन निर्माण और स्थापना, रखरखाव और संचालन, अनुसंधान और विकास, परियोजना प्रबंधन। 10, पवन ऊर्जा के भविष्य के लिए क्या संभावनाएं हैं? उत्तर, पवन ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है। तकनीकी विकास और लागत में कमी के साथ पवन ऊर्जा आने वाले समय में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन सकता है। 11, सौर ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, फोटोवोल्टिक पीवी सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में बदलता है। सौर तापीय ऊर्जा सूर्य की गर्मी का उपयोग पानी या हवा को गर्म करने के लिए करता है। 12, रूफटॉप सोलर प्रणाली क्या है? इसके लाभ और स्थापना प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, रूफटॉप सोलर प्रणाली घरों और इमारतों की छतों पर स्थापित की जाती है। इसके लाभ बिजली बिल में कमी, पर्यावरण के अनुकूल, आत्मनिर्भरता। स्थापना प्रक्रिया, छत का आकलन, अनुमति प्राप्त करना, सौर पैनलों
और इन्वर्टर की स्थापना। ग्रिड से कनेक्शन। 13 सौर ऊर्जा के विकास में आने वाली मुख्य चुनौतियां क्या हैं? उत्तर उच्च प्रारंभिक लागत, सूर्य के प्रकाश की अनिश्चितता, भूमि की आवश्यकता, बैटरी भंडारण की आवश्यकता। प्रश्न 1 पर्यावरण मित्र ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? उत्तर पर्यावरण मित्र ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं सौर ऊर्जा, सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हवा की गति से उत्पन्न ऊर्जा, जल ऊर्जा, बहते पानी से उत्पन्न ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जैविक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा। प्रश्न 2 पर्यावरण मित्र ऊर्जा का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर पर्यावरण मित्र ऊर्जा का उपयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदूषण को कम करता है, यह जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करता है, यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है, यह दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। प्रश्न 3 सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है? उत्तर सौर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे सौर पैनलों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करना, सौर जल हीटरों का उपयोग करके पानी गर्म करना, सौर कुकर का उपयोग करके भोजन पकाना। प्रश्न 4 पवन ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर पवन ऊर्जा पवन टरबाइनों के माध्यम से उत्पन्न होती है। जब हवा टरबाइनों के ब्लेड से टकराती है तो वे घूमने लगते हैं, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। प्रश्न 5 जल ऊर्जा के क्या लाभ हैं? उत्तर जल ऊर्जा के लाभ हैं। यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकता है। यह बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में मदद कर सकता है।